हम आपको मिलवा रहे हैं ट्रांसपेरेंट हैंड्स से, जिनकी खिदमात को एक्नॉलेज किया गया है तमगा इम्तियाज़ के साथ, जो कि इनकी CEO के हिस्से में आया 2018 में। और ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ट्रांसपेरेंट हैंड्स की सेहत आमा में जो इनकी कंट्रीब्यूशन है फ्री इलाज मुआवजे की, उसका एतराफ़ करना है। जैसे मैं बताया है आपको पहले भी कि 5 साल से ये कर रहे हैं, तकरीबन 25,000 लोगों का इलाज हो चुका है, जिसमें 1,000 से ज़ायद लोगों की सर्जरीज हो चुकी हैं। एक और हमारे पास आपका बहुत प्यारा सा पेशेंट मौजूद है। क्या नाम है बेटे आपका? दानिश मंशा। क्या एज है दानिश? उम्र कितनी है? मेरी 12 साल। 12 साल। क्या मसला हो गया था? मेरे पेट का मसला था, पेट की आंतड़ी फट गई थी। पेट में आंतड़ी कैसे फटी थी? वो मुझे टाइफाइड बुखार था। अच्छा, टाइफाइड बुखार की तो वजह से ये मेरे पेट की आंतड़ी फट गई। अच्छा, तो अब्बू क्या करते हैं? अब्बू पेट का काम करते हैं। और कितने बहन भाई हो? 5। तो इलाज के लिए कहीं और भी गए पहले? हाँ, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे। फिर क्या हुआ? उन लोगों ने सुनी नहीं कोई भी। कभी कहते 1 महीने बाद आ जाना, कभी कहते बेड नहीं हमारे पास, 4 महीने बाद आते हैं। ऐसे रोजाना चक्कर लगवाते थे और हमारी सुनती नहीं थी कोई भी। सुनते नहीं। और जानने वाला डॉक्टर था, उसने बताया कि TH अदारे का बताया था, और हम लोग यहाँ पे आए और उन लोगों ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। अच्छा, आपको पता चला, आप यहाँ पर आए? हाँ जी। और फिर क्या हुआ आगे, कैसे मदद की? हम लोगों को एक अलग कमरा लेकर दिया और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से उन लोगों ने हमारा एक पैसा नहीं लिया उन लोगों ने। अच्छा। सारा कुछ उन लोगों ने ट्रांसप्लांट। तो कैसा लगा फिर आपको कि आपका इलाज ठीक हो गया? अब पेट ठीक है? पेट हाँ, बिल्कुल ठीक है। तकलीफ थी? हाँ, स्कूल भी जाता हूँ अब। स्कूल भी जाते हो? हाँ जी। और वो भी, तो क्या इरादा है फिर बड़े होके क्या बनना है? बड़े होकर मैंने फौज में लगना। फौज में जाना है? हाँ जी। चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। सो कितना अच्छा लगता है जब आप किसी की जिंदगी बचाते हैं, और ख़ासतौर पे किसी ऐसे की ज़िंदगी बचाते हैं जिसके लिए आगे बहुत पोटेंशियल उसके पास है, या जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसने बहुत सारे लोगों को थामा हुआ है। सो ट्रांसपेरेंट हैंड्स आप लोगों को बड़ा इसका एक सेटिस्फेक्शन का एहसास भी होता होगा। जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का करम है कि हम ये काम कर रहे हैं और हम कंटेंट फील करते हैं, सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, डोनेशन के, जब आप देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं एक पेशेंट को और आप उसको डोनेट करते हैं, उसके बाद जब आप उसकी सक्सेस स्टोरी तक पहुंचते हैं ना, आपको जो फीलिंग आती है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन वर्ड्स। वो आपके दिल के अंदर होती है, आपको एक दिल की सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, कि आपने कोई एक ऐसा किसी की हेल्प आउट की। इनको जो डोनेट किया, कोई एक बंदा, एक पेशेंट पूरा अडॉप्ट कर सकता है, या जैसे इसमें किसी ने जितना उसका हिस्सा? जी, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जो जैसे इनका प्रोफाइल आ रहा होगा जब ये बीमार थे, ठीक है, तस्वीर होगी, नीचे इनकी स्टोरी आ रही होगी, बीच में एक बार चल रही होगी कि इनके इलाज के लिए लेट से 1 लाख रुपए रिक्वायर्ड। इस वक्त तक 10,000 हो चुके हैं, अभी 90,000 रो रहते हैं। आप अगर जाके सिलेक्ट करती हैं इनके नाम पे कि आपने डोनेट करना है, चाहे आप 1 रुपया करें, चाहे रिमेनिंग 90,000 कर दें, इट्स ऑल अप टू यू, आपकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक है। तो वो इसमें कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि आपको पूरा करना पड़ेगा या आप कम से कम भी इतना करें, नहीं। 1 रुपया करें, 1 लाख रुपए करें, 10 लाख रुपए करें, दिस इज टोटली अप टू द डोनर। बिल्कुल सही है, तो बड़ी कन्वीनियंस है। और खास तौर पे आजकल जैसे कोरोना का वो मामला है, और हम लोगों के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे फेक लोग जमा हो जाते हैं जो कि फिर मुस्तहिकीन का हक भी छीन लेते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ट्रांसपेरेंट हैंड्स में जो मुझे लग रही है वो ये कि आप लोगों ने इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी तरह शफाफियत हमारी सबसे अव्वल तरजीह है कि आप देख सकें अपनी आंख से कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका क्या प्रॉब्लम है और उसका रिजल्ट क्या आपके सामने आया है। अगर चाहे डोनर तो वो पेशेंट के पास जाके मुलाकात भी कर सकता है, हॉस्पिटल में फ़ोन पे बात कर सकता है, आपके हॉस्पिटल से वेरीफाई कर सकता है, हॉस्पिटल बिल को वेरीफाई कर सकता है। अच्छा। ये पूरी उसके पास इख्तियार है। तो नो वन इज स्टॉपिंग द डोनर कि आप ये ना करें, आपकी मर्जी है, आप वेरीफाई करें, अपनी तसल्ली करें। जब लोग तसल्ली कर लेते हैं ना, फिर आप यकीन जाने, हमारा तो रोज़ का काम है, रिपीट डोनर्स आते हैं, बार बार आते हैं हमारे पास और करने, चाहे छोटी अमाउंट हो तो वो बार बार आते हैं। अब इसमें यह कि सिर्फ ऑनलाइन पे हमारा मुनस्सर नहीं है, आप हमारे पास अकाउंट नंबर है, आप बेशक हमारे अकाउंट में जमा करा दें। बता दीजिए एक दफा अकाउंट नंबर मुझे। अच्छा, मैं बताती हूँ, मेरे पास यहाँ पे सामने है, ये UBL का अकाउंट है और अकाउंट नंबर है 2209511896। ये ट्रांसपेरेंट हैंड्स का अकाउंट नंबर है, इसका टाइटल ट्रांसपेरेंट हैंड्स ही है, जहाँ पर आप जाकर अगर मतलब बैंक ट्रांजेक्शन ट्रांसफर करना चाहें, चेक जमा कराना चाहें, कैश जमा कराना चाहें, ऑनलाइन से आप इतने
नहीं है, कुछ लोग जानबूझ नहीं आपकी यूज नहीं करते है हैं, तो हाँ। आप बेशक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। बिल्कुल। और अगर आप राब्ता करना चाहें ट्रांसपेरेंट हैंड्स से तो उसके लिए फोन नंबर भी हमारी स्क्रीन पे आपके सामने है, मैं भी एक दफा दोहरा देती हूँ, 0346566396 और दूसरा नंबर जो है वो है 0313141844 और इसी तरह से जो ऑनलाइन पोर्टल, जो ऑनलाइन वेबसाइट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वहां से जाके हर चीज आपको मालूम हो जाएगी, www.transparenthands.org, www.transparenthands.org। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जी हाँ, आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये तो हो गया डोनेट करने का तरीका, अगर किसी ने पेशेंट कोई रिकमेंड करना हो जी जी, तो उसका क्या तरीका है कार? बहुत आसान तरीका है, हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं। अभी तो आप स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, वैसे हमारी वेबसाइट पर भी हैं। आप हमसे रब्ता करें, पेशेंट हमारे पास आ सकता है, हमारे ऑफिस लाहौर में ही हमारा ऑफिस है, वहाँ आए, नहीं तो हमने हर हॉस्पिटल जो हमारे पैनल पे हैं उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो पेशेंट वहाँ पे भी आ सकता है। अच्छा, वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वेरिफिकेशन के, जैसे कि उनके घर के बिजली का बिल, घर का किराए का कोई एग्रीमेंट, उनकी इनकम का कोई सोर्स, वो हम तक पहुंचा दें, हम वो उनकी रजिस्ट्रेशन करवा के उनके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो भिजवा दें, हमारे इन हाउस सर्जन वो वेरीफाई करके, तो हम यहाँ से गो हेड देते हैं उस हॉस्पिटल को कि जी हमने रजिस्टर कर लिया, यू गो हेड विद द प्रोसीजर। ठीक है। ये है। और दूसरा ये कि हम इंतज़ार नहीं करते कि हमारी डोनेशन इकट्ठी हो। मेरा कोई अगर व्यूअर इस वक्त बलूचिस्तान में बैठा आपको देख रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा एक ऐसा प्यारा सूबा है जी। जहाँ पे बहुत हेल्थ केयर बिल्कुल सही। फैसिलिटीज, तो और वो चाहें कि वो ये फैसिलिटी अवेल करना चाहें जी। तो वो क्या करें? अभी तो वहाँ पर हमारे पास एक हॉस्पिटल से बातचीत चल रही है, हाँ। बल्कि इनफैक्ट इस आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं बताना चाहूँगा कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे पैनल पे आना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे साथ कांटेक्ट करें। हम एज मैनी एज हॉस्पिटल्स को लेना चाहते हैं अपने पैनल पे ताकि हम मज़ीद हेल्प आउट कर सकें। फ़िलहाल कोयटा में अगर हमारा हॉस्पिटल इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है। आपके पास कराची करीब तरीन शहर है ठीक, कोयटा के लिए ठीक। या बलूचिस्तान के लिए, ठीक। वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल पैनल पे हैं, ठीक। वहाँ से हमें इलाज फर्ज करवा किया कहीं पर भी कोई करना चाहे उसका तरीका कार क्या होगा कि वो हॉस्पिटल गया, अपने टेस्ट के रिजल्ट्स लेके जाएं, जी। अपने इनकम का जी, कोई जी। भी जो भी आपका आपके है, घर के बिजली का बिल लेके जाएं ताकि हम इनकम वेरीफाई कर सकें। आप फॉर्म हमारा वहाँ पर होता है वो फिल करवा लें, उर्दू में ही फॉर्म है, ठीक। वहाँ पे हेल्प आउट करने के लिए रजिस्ट्रेशन का एक उनका कांटेक्ट बैठा होगा बंदा, ठीक। वो हेल्प आउट करेगा, लिखवा कर हमारे तक पहुँचाएगा, हम उसको वेरीफाई करेंगे, दोबारा से हमारा जो डॉक्टर हैं इन हाउस सर्जन वो टेस्ट को वेरीफाई करेंगे सही। और गो हेड दे देंगे। बिल्कुल तो सही। इस तरह से हमारा सिलसिला पेशेंट प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन वो में चल काम करेगा। और जैसे नाम ही इसका जो है वो बता रहा है ट्रांसपेरेंट हैंड्स, कि इसमें शफाफियत है। आप खुद देख सकते हैं, आप जिस बंदे का इलाज कर रहे हैं उसका कितने का इलाज मुआवजे पे खर्चा आ गया है, उसका प्रोग्रेस कहाँ पर है, फिर जैसे उन्होंने कहा है कि आप खुद वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक कि इस दौर में जबकि हर इंसान जो है वो चाहता है कि वो किसी न किसी की मदद करे, तो ये बड़ा अच्छा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कन्वीनियंस के साथ जाकर तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। www.transparenthands.org। ब्रेक के लिए रुकती हूँ और फिर मिलेंगे। खुशामदीद। नेकी के कामों में ताउन करना और बुराई के कामों से रोकना, ये एक वाज़े हुक्म है जो कि हमें है। कैसे कादरी साहब कुरान पाक से कहता है, बिर्रे व तक़वा इस्म वल उद्वान। सो नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करने का जो हुक्म है, उसमें सबसे बड़ी बेहतरीन मिसाल यही है कि जब किसी को तकलीफ हो, ज़रूरत हो, तो हम उसकी ज़रूरत में अपना हिस्सा डाल सकें, उसकी तकलीफ दूर करने में, उसका दुख दर्द दूर करने में। ट्रांसपेरेंट हैंड्स का आज आपसे तारुफ जो है वो हम करवा रहे हैं अपने इस A+ के खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में, जहाँ पर ये तीसरी बहुत प्यारा सा बच्चा मेरे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रोहित शहजाद। रोहित शहजाद। और रोहित की एज कितनी है, कितनी उम्र है? 10 साल, माशाल्लाह। तो क्या हुआ था आपको? मुझे ना हड्डियों का मसला था। किसका मसला था? हड्डियों का। हर्निया का। कब से था?
ये छोटे होते से अभी भी छोटे से हो तो कितने छोटे होते से था? 7 साल 7 साल से 7 साल से। और दर्द होती थी? कैसे पता चला था कि आपको हर्निया है? हमने डॉक्टर को चेक कराया था। डॉक्टर को चेक करा, फिर डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा था कि आपका ना ऑपरेशन होगा। अच्छा, फिर? तो फिर हमें ना TH वालों ने किसी ने बताया था, तो उन्होंने किसने बताया था आपको? डॉक्टरों ने बताया। डॉक्टर्स ने ही बताया था। अच्छा, ठीक है। फिर? तो फिर TH वालों ने मेरा ऑपरेशन कराया और मुझे फ्री में कमरा मिला और फ्री में दवाई मिली थी। और कहते हैं मैं TH वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा ऑपरेशन कराया फ्री में और दवाई फ्री में दी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे भी आए और TH वालों से कहते हैं तावन करें, जो मैं भी करें। अभी कह रही थी। अम्मी तो बहुत परेशान होगी ना जब आप बीमार हो गए थे तो, है ना? कितने बहन भाई हो? 3 बहन भाई। 3। और आप बड़े? अच्छा, और आप बाकी आपसे छोटे हैं? और अब्बू क्या करते हैं? मेरे पापा फौत हो गए। अब्बू फौत हो गए हैं। और कब फौत हुए थे? नहीं याद है? अच्छा, और अम्मी काम करती हैं फिर? अम्मी भी काम नहीं करती तो फिर कैसे घर में पैसे कहाँ से आते हैं, बिल कहाँ से पे होते हैं? दादू और अम्मी करती हैं। दादू और अम्मी करती हैं। तो अम्मी क्या काम करती हैं? लोगों के घरों में काम करती हैं? स्कूल में स्कूल में पढ़ाती हैं? सफाई करती हैं। स्कूल में सफाई कितनी बहादुर अम्मी है आपकी। आप अम्मी को जाके गले लगाते हो, कहते हो अम्मा आप बहुत काम करती हैं मेरे लिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, कहते हो ये? तो क्या बनोगे बड़े होके? बड़े होके डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनूंगा। वेरी गुड। सो बड़ी खुशी हुई है कि आपका इलाज हुआ है। और आप यकीन करें, मैं जब इन स्टोरीज को देख रही हूँ ना तो मेरी अजीब सी हालत हो रही है। और बड़े ब्लेस्ड हैं वो लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा एक ऐसे यतीम बच्चे की दादरसी के लिए, जिसकी अकेली माँ है, अकेली औरत है, और उसको आप पता नहीं कैसे अल्लाह ने वसीला बनाया होगा कि वो आप तक पहुंची। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र है। देखें, पहले भी इसका जो ऑपरेशन हुआ था, अच्छा, इसके 2 सर्जरीज हुई? ऑपरेशन हो चुके हैं इसके। पहले हुआ, फिर इन्होंने दोबारा जरूरत पड़ी इनको ऑपरेशन की। फिर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ गए, उन्होंने कहा कि जहाँ से आपने पहले करवाया था वहीं दोबारा चले जाएं वापस। तो ये आए, फिर इनको हमने दोबारा से रजिस्टर किया, फिर सेम। इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है कि अगर कोई एक पेशेंट है और उसकी सर्जरी हुई है और खुदा न खास्ता उसे दोबारा जरूरत पड़ी है तो वो दोबारा भी आपके पास रजिस्टर हो सकता है। 100%। अच्छा। और जो मतलब क्या क्राइटेरिया होगा कि कोई जोन है, कोई लाइन बार है कि ये होगा तो आप उसको मुस्तहिक मरीज समझेंगे और उसे रजिस्टर करेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी ये कोशिश होती है अव्वल कि जो मरीज सेहतमंद हो सकता है हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक। फॉर ऑब्वियस रीज़न कि हर कोई चाहेगा कि उसकी जो डोनेशन उस तरफ जाए जहाँ पर किसी की तरफ ज़िंदगी बन सके, आगे की तरफ चल सके वो। अब जो क्राइटेरिया ऐसा हमारा कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि ये मुस्तहिक है और ये मुस्तहिक नहीं। ठीक है। अब कई ऐसे लोग भी हैं जो 30, 40, 50 हज़ार भी कमा रहे हैं, लेकिन उनके हाउस होल्ड इनकम इतनी कम पड़ती है, उनके डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं घर के अंदर, तो उनके बचता नहीं है कुछ भी कि वो अपना इलाज या अपनी बीवी बच्चों का या माँ बाप का इलाज करवा सकें। तो उस पूरे एस्पेक्ट को देखते हुए, हाउस होल्ड इनकम देखते हुए, कितने लोग रह रहे हैं, कितने उनके खर्चे हैं, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि जी ये 15,000 से 1 रुपया ऊपर गया है तो सॉरी यहाँ ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि वो जो सफ़ेद पोशी का भरम है ना, वो इस दुनिया में सबसे मुश्किल है। ऐसी मिडिल क्लास जिनमें बहुत सारे लोग जो वाहिद कफील हैं वो अपनी बीमारियां छोड़ देते हैं, वो अपने इस तरह के खर्चों पे खर्च नहीं करते कि बच्चों को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है, घर बनाना है, उनके और इतने मसले होते हैं कि उनकी अपनी सेहत। तो इसका मतलब है कि वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। और एज लॉन्ग एज कि उनकी जो पूरे खानदान के कुम्बे का जो खर्चा वो पूरा उठा नहीं सक रहे, चाहे वो 40-50 हज़ार उससे ज्यादा की भी इनकम अगर हो, ठीक है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल सही। जो यानी जो समझता है कि मुस्तहिक है वो राब्ता कर सकता है, आप उसको जज कर लेंगे कि वो कितना उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। आपकी CEO को भी मैं इस वक्त कोशिश करूंगी कि हम स्काइप पे राब्ते मिले, वो US में है इस वक्त। मिस रमीजा मोइन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
रमीज़ा, मुझे लग रहा है ये देखकर ये सारी स्टोरीज के तमगा इम्तियाज जो है वो उससे भी कोई बड़ा तमगा हो तो शायद आपको मिलना चाहिए। वाकई ये बहुत सर्विस है, कम्युनिटी की, माशरे की खिदमत है। मुझे बताइएगा ये ख्याल कैसे आया कि लोग ऑनलाइन बिजनेस तो शुरू करते हैं कि ऑनलाइन चैरिटी, इंसानियत की खिदमत के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उसमें एफर्ट्स लगाई जाए? अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि दो साइड्स हैं। एक तो मेरी मदर जो है मेरी, वो डॉक्टर हैं और उन्होंने एशिया का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 600 बेड हॉस्पिटल, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है, जो कि बनाया ही उन मजदूरों के लिए गया जो कि फैक्ट्रीज में काम करते थे और उन्हें फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सो शी इज़ द पायनियर ऑफ दैट हॉस्पिटल। मैंने उन्हें 40 साल उस हॉस्पिटल में काम किया और ऐसे ही लोगों की उन्होंने मदद की और उनको फैसिलिटेट किया। सो मैंने ऑब्वियसली बचपन से उन्हें देखा इस तरह से लोगों के लिए काम करते हुए। सो एक तरफ वो इंस्पायरेशन थी, दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट है वो ये था कि एक तो एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड टेक्नोलॉजी। अगर हमने किसी को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करनी है, अगर हमने किसी को ये विजिबिलिटी देनी है कि कौन है जिसको मदद की ज़रूरत है, किस वक्त मदद की ज़रूरत है, तो वो भी, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी। और एक और बहुत बड़ा इसमें एस्पेक्ट था कि मेरे जो भाई हैं, दे रन कंपनी, इट्स US बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस, जो कि वेबसाइट्स डेवलप करते हैं अपने ऑब्वियसली क्लाइंट्स हैं उनके फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वी वांटेड टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान बट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। और उस चीज़ को हम करना चाहते थे कि जिसमें इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो हेल्थ केयर इज़ द वन, हेल्थ केयर है, एजुकेशन सेक्टर है। सो हेल्थ केयर ऐसी है जो कि दैट इज़ निगलेक्टेड, और हेल्थ केयर ऐसी चीज़ है कि अगर राइट टाइम पे किसी को आप इलाज नहीं मिलता या ऑपरेशन की सहूलत नहीं मिलती तो कई दफ़ा, बल्कि बहुत दफा जान भी जा सकती है, और जिससे कि पूरी की पूरी फैमिली जो है उसका सारा सिस्टम जो है वो अपसाइड डाउन हो जाता है। सो इट्स नॉट ओनली वन पर्सन, इट्स लाइक द होल फैमिली हु सफर्स। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जैसे आपने कहा कि जिंदा रहना पहला हक भी है और जिंदा रहना पहली ज़रूरत भी है। अच्छा, फिर इसके बाद ये जर्नी का आगाज़ हुआ, 5 साल इसमें आपने इस तरह से लगाए हैं। अब क्या टारगेट्स हैं, क्या आगे सोचती हैं? कितना, जैसे मुझे बताया गया है कि US में भी और UK में भी और उसके साथ साथ दुबई में और पाकिस्तान में, इन सब जगहों से आप रजिस्टर्ड हैं आप, और इन सब जगहों पे आप चैरिटीज़ जो हैं वो इकट्ठे कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो लोग हैं बाकी दुनिया में वो भी डेफिनेटली डोनेट कर सकते हैं। रमीज़ा जी एग्जैक्टली, इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और हमारे पास जो इस वक्त डोनर्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूरोपियन कंट्रीज से, फिर जो है इधर से सिंगापुर, मलेशिया, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर कमिंग एंड दे डोनेट, वहाँ से करते हैं। सो मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगी कि आर प्लेटफॉर्म that is Transparent Hands. It's the largest online health platform in the healthcare sector in Pakistan. और हेल्थ केयर की ऑब्वियसली जो नीश है, जो प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और अब इसको इजीली हम स्केल कर सकते हैं। सो आई वांट टू प्रेजेंट दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट कि हेल्थ केयर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो व्हाई नॉट वी कुड कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, पेशेंट्स हैं, डोनर्स हैं, लाइक वी कुड कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स and we could solve this major healthcare issue or problem which is prevailing in our country. बिल्कुल सही है, वाकई बहुत अच्छा आइडिया और कॉन्सेप्ट है कि इसमें अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी ये मसला हल हो सके, और जैसे आप कह रही हैं कि एक इंटीग्रेटेड और एक ज़्यादा एक मिलजुल कर एफर्ट की जाए तो बहुत सारे लोगों के मसाइल हल होंगे। तो इसके अलावा क्या और फर्दर प्लान्स हैं? कैसे आप देखती हैं 5 साल के बाद ट्रांसपेरेंट हैंड्स को कैसे कंट्रीब्यूट करते हुए देखती हैं? कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो कि सोचा है आप लोगों ने? जी, अभी हम जिस पर काम कर रहे हैं आपने देख लिया, सर्जरीज हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, एंड देन वी सेट अप फ्री मेडिकल कैंप्स ऑल्सो। अब जो चौथी चीज़ है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, दैट इज़ टेली हेल्थ मेडिसिन। उस पर हमारी टेस्टिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है, पायलट रन हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन वो हम फुल फ्लेज लेके चलेंगे। और उसमें मेनली ये है
कि वो लोग जो कि घर बैठे हुए हैं और वो हमारे मेडिकल कैंप तक नहीं आ सकते या कहीं पर नहीं आ सकते हैं, उनको हम घर बैठे वो वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन डॉक्टर का विजिट है ऑनलाइन, और वहीं पर जो हमारा नुमाइंदा है जो पैरामेडिक स्टाफ का है वो उसके पास ही हैज़ अ किट, वो जो लेके जाता है वहीं पर उनके टेस्ट होते हैं और रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स के साथ शेयर की जाती हैं, एंड देन द मेडिसिन्स आर गिवन टू देम। सो ये मेनली उन लोगों के लिए है कि जो अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। और आपने इस चीज को प्रूव किया है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आप करना चाहते हैं कुछ तो भले मसला कितना ही गंभीर कितना हो, कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यू कैन डू इट। और आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ये डेफिनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर के अभी कितने केसेस आपने बताए कि जिनकी 1,70,00,000 लोग वो हैं जिनकी मेजर सर्जरीज है जो कि पेंडिंग है, तो पाकिस्तान में तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया कि आज हमने अपने प्रोग्राम के जरिए से आपका तारुफ जो है अपने देखने वालों तक करवाया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू। इट्स रियली वंडरफुल टू नो कि ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि वो कनेक्ट करें डॉट्स को और अपनी एफर्ट्स इसमें डालते हुए लोगों के मसाइल जो हैं उसको हल करने का जरिया और बाइस बने। तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे। और एक दफ़ा फिर मैं आपको याद दिला दूं कि www.transparenthands.org ये वेबसाइट है जहाँ पे आप जा सकते हैं और पूरी डिटेल्स जैसे आपको बताई गई हैं आपके सामने आ जाएंगी, क्या करना है, कैसे करना है। अकाउंट नंबर के थ्रू अगर आप रीच करना चाहें ट्रांसपेरेंट हैंड्स को तो UBL का अकाउंट है 2209511896, जिसका टाइटल जो है वो ट्रांसपेरेंट हैंड्स ही है। आप इसमें ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, चेक डाल सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं, कैश। और अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें फ़ोन के ज़रिए से तो 0346566396, ये सब कुछ आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दोहरा रही हूँ और दूसरा नंबर है 0313141844। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड, बहुत शुक्रिया। सो ब्रेक के लिए रुकने से की तरफ जाते हुए मैं चाहूँगी कि हमने इतना इंसानियत की मदद का इतना जज्बा और इतनी अच्छी वो बातें जो है सुनी है, तो कुछ कारी भाई जफर कासमी साहब का स्टाइल और खूबसूरत अंदाज है आपका अब्दुल शकूर साहब, आपने उनकी शागिर्दी का हक जो है ना वो अदा की, उनकी अंदाज की मिठास और उनके अंदाज की जो खूबसूरती है वो आपके अंदर है। तो हम वो आपसे कलाम की भी दरख्वास्त करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम सुनेंगे।